जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में आज सुबह से ही अमरनाथ यात्रियों का आना जारी है। बम बम भोले जय घोष के बीच यात्री बसों, कारों और ट्रकों के जरिए जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं ट्रैफिक विभाग द्वारा भी एक शिविर लगाकर अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को हर प्रकार की जानकारी दी जा रही है। लखनपुर में आज से रौनक नजर आई। वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए हुए हैं। बोला नीलकंठ महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। बम 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 शंकर भगवान की जय, महादेव की जय जय जयकारा वीर बजरंगे। 2 साल के बाद आ रहे, पूरे जोश और हवास के साथ मारे, उत्साह के साथ मारे हुए हैं। हर यात्री में इतना जोश है, अब उसके अंदर कोई भय नाम की चीज नहीं है। बस यही उत्तेजना लगी हुई है कि बाबा के दरबार में किस टाइम जाएगा। पावन यात्री हमारे साथ में है और हर यात्री बहुत ज्यादा जोश के साथ में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए तैयार बैठा है। अब भी बेचैन है हर यात्री, कितनी देर में हमारी बस निकले और कब हम गुफा तक जाए। ना हमें आतंकवाद का डर है, ना हमें किसी सर्दी का डर है, ना गर्मी का डर है, कोई डर नहीं है। वो केवल बाबा चाहिए। बाबा 2 साल के बाद में दर्शन होंगे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि कब कितनी जल्दी हम बाबा बर्फानी के दर्शन करें। हमारे जो सबों से 2 साल हो गए थे हमें दर्शन करने के लिए, हम पूरे उत्साह से बाबा बर्फानी के दर्शन करें। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। आज स्वागत किया गया है यहाँ पे और इसके पश्चात फिर जम्मू से इनको रवाना किया जाएगा और फिर आगे भी बेस कैंप्स में इनका स्वागत किया जाएगा। यात्रा जैसा कि आप जानते हैं परसों से विधिवत रूप से प्रारंभ भी हो रही है, तो उसी के लिए लखनपुर में सारी व्यवस्थाएं की गई। यात्री के लिए सिस्टम एक सेटअप किया गया है और इनकी व्हीकल के लिए भी क्या किया सकते हैं? हमारा प्रयास यही है कि यात्रा जैसे ही यहाँ प्रवेश द्वार से शुरू हो, इसके बाद यात्री को सभी सुविधाएं मिलें। तो लखनपुर में एक तो हमने यहाँ ऑप्शन दिया है कि जो भी यात्री अपना परमिट लेकर आ रहे हैं यात्रा का, उनको जो RFID टैग है वो यहीं से प्राप्त कराया जा सके। जिनको यहाँ से नहीं भी प्राप्त होता है उनको आगे जम्मू में भी व्यवस्था है, पूरे रास्ते पे व्यवस्था है। साथ ही साथ जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों के रुकने का, कुछ अगर उनको भोजन करना है तो उसकी व्यवस्था, पानी पीना है उसकी व्यवस्था, शौचालय का प्रयोग करना है उसकी व्यवस्था, पार्किंग करनी है गाड़ी की उसकी व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। आने वाले दिनों में बारिश का पूरे इम्कान है, तो उस पर यात्रा रुकी जाती है तो किस प्रकार रहेगा? हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की। आप जानते हैं वो एक प्राकृतिक समस्या होती है, बट हमारा प्रयास यही है कि कम से कम असुविधा के साथ बरसात के समय में भी यात्रा को सुचारू रूप से चलाएं, उसकी हमने सारी यहाँ तैयारी की। इसके लिए एडिशनल लॉजिंग बोर्डिंग के हमने सुना है कि कुछ स्कूल्स जो हैं, जो कॉलेज हैं, उनको रिकमेंड किया है। जी, हमारे पूरे जनपद में तकरीबन 31 लॉजमेंट सेंटर्स हैं, जिनमें 5000 यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की गई है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनका भी प्रयोग करेंगे। यात्रियों के लिए क्या जहाँ पर कुछ बंदोबस्त रहेगा? जो नए यात्री आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनके लिए क्या कुछ? जो नए यात्री हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जम्मू में ही है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे उन लोगों को सुविधा देने के लिए है जो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, उनको यहाँ से RFID प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि उनको आगे न उसको लेने की आवश्यकता। पूरे देश से जो यात्री आने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? किस प्रकार वो यहाँ पे आएँ ताकि उनकी यात्रा सुगम हो और सुखम हो? 2 वर्षों के बाद अमरनाथ की यात्रा हो रही है। मैं एक तो जिला प्रशासन की ओर से, जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि अपनी यात्रा अच्छे तरीके से करें, जिस उद्देश्य के साथ आ रहे हैं उसके साथ करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इसी के साथ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले दल में कितने यात्रियों को छोड़ा जाएगा? अब यहाँ देखिए रेला शुरू हो चुका है, तो लोग यहाँ से तो स्वागत के माध्यम से छोड़े जाएंगे। जो विधिवत रूप से होगा वो जम्मू से भगवती नगर से जो हमारा बेस कैंप होता है वहाँ से छोड़े जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है सर। तो मुझे लगता है कि अमरनाथ यात्रा को पीसफुल कंडक्ट करने के लिए जितनी भी एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स हैं और जो डोमिनेशन है, चाहे हाईवे का हो चाहे बॉर्डर का हो, उसमें सफिशेंट डोमिनेशन किया गया है। और हम ये सोचते हैं कि जितनी भी
अमरनाथ यात्रा के लोग या यात्री यहाँ पे आएंगे और उनको किसी किस्म की कोई असुविधा नहीं होगी, इतना हम आपको आश्वासन देते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो गाड़ियों को जहाँ से जो मूव किया जा रहा है उनको एस्कॉर्ट करना, जैसे रास्ते में सिक्योरिटी देना, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके माध्यम से नहीं बताई जाती हैं, ये दीज आर सिक्योरिटी ड्रिल्स, वो आपके साथ डिस्कस नहीं की जा सकती है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जितनी भी सिक्योरिटी बेस्ट पॉसिबल मेजर्स होते हैं किसी भी यात्रा को, किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट को कंडक्ट करने के लिए, वो सारे किए गए। सर बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे कई बार टेंशन बॉर्डर एरिया में डोमिनेशन की गई है डे एंड नाइट 24/7। उसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आर्मी, BSF तीनों एक सिनर्जी में और कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेकर ट्रैफिक पुलिस के पास चेक कराएं, उसके बाद उनको पास मिलेगा जो जम्मू तक पूरी यात्रा तक वैलिड होगा। यात्री का ध्यान दें, अपनी गाड़ी पर अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेकर ट्रैफिक पुलिस के पास आप रिपोर्ट करें और उसके बाद यात्रा का कार्ड मिलेगा। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.